पीछे के क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? बेनिफिट प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन बोवेन महोदय के द्वारा दिया गया। बोवेन मॉडल। तो बोवेन मॉडल में आपको याद होगा कि हम लोग सप्लाई कर्व को कैसे खींचे थे? पूर्ति कर सप्लाई कर्व को याद कीजिए ना, कैसा खींचा गया था? हॉरिजॉन्टल था जी। सप्लाई कर्व बोवेन मॉडल का, हॉरिजॉन्टल था। जी सप्लाई कर्व बोवेन मॉडल का क्या था? हॉरिजॉन्टल था। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न। प्रणाम सर। खुश रहो। कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अगर सुनीता जी सर। अगर बोवेन वाले में सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल के बजाय अपवर्ड कर दें, जी तुम वीडियो ऑन करो तो। सर खा रहे हैं। तो सर तो पहले ही बोले थे। अच्छा तो बात को सुन लो। जी। सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं होकर के अपवर्ड अपवर्ड। स्लोपिंग का, जी। तो कौन सा नियम लागू हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। जी सर, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। तो पिछले क्लास में हम लोग बोवेन का जो चित्र बनाए थे वो था उत्पत्ति लागत समता नियम। जी। अभी हम जो बनाएंगे उसका नाम होगा उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। जी। ठीक है। अब जी। अब हर आदमी बोर्ड पर नजर रखिएगा। हम हितलाभ सिद्धांत बोवेन एवं लिंडाल हितलाभ सिद्धांत, बोवेन एवं लिंडाल मॉडल, लोकवित्त। हितलाभ सिद्धांत बोवेन मॉडल and लिंडाल बोवेन मॉडल and लिंडाल मॉडल of taxation।
Lindahl model of taxation, Bowen model, Lindahl model of taxation, model of benefit principle of taxation, benefit Bowen model and Lindahl model, Bowen model and Lindahl model of benefit principle of taxation, Bowen and Lindahl model of benefit principle of taxation, Sir, good morning, sir. Pranam, sir. Good morning, good morning. Bowen model and Lindahl model of benefit principle of taxation of public Bowen model and Lindahl model of benefit Bowen and Lindahl model of benefit principle of taxation of public finance. हितलाभ सिद्धांत बोवेन एवं लिंडाल मॉडल लोकविद हितलाभ सिद्धांत बोवेन हितलाभ सिद्धांत बोवेन एवं लिंडाल मॉडल लोकविद हितलाभ सिद्धांत जिस करदाता को सार्वजनिक वस्तु से जिस सार्वजनिक वस्तु से सार्वजनिक वस्तु से जिस व्यक्ति को अधिक हित लाभ होगा अधिक हित लाभ होगा
अधिक कर देगा। वह अधिक कर देता है। सार्वजनिक वस्तु से जिस व्यक्ति को अधिक हितलाभ हो रहा है, सार्वजनिक वस्तु से जिस व्यक्ति को अधिक हितलाभ होता है होगा, वह अधिक कर देता है। सार्वजनिक वस्तु से जिस व्यक्ति को अधिक हितलाभ होगा, वह अधिक कर देता है। जिस व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु से कम सार्वजनिक वस्तु से कम हितलाभ होता है, वह कम जिस व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु से कम हितलाभ होता है, वह कम कर देता है। इसी को करारोपण का हित लाभ सिद्धांत कहा जाता है। बोवेन मॉडल को चित्र से प्रदर्शित किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु से कम हित लाभ होता है, वह कम कर देता है। इसी को करारोपण का हित लाभ सिद्धांत कहा जाता है। बोवेन मॉडल को चित्र से प्रदर्शित किया जा रहा है। उत्पत्ति
लागत, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। उत्पत्ति लागत वृद्धि, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम किया जा रहा है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत किया जा रहा है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु से कम हित लाभ होता है वह कम कर देगा। इसी को करारोपण का हित लाभ सिद्धांत कहा जाता है। बोवेन मॉडल को चीज से प्रदर्शित किया जा रहा है उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत। और ध्यान से देखिएगा, ये सप्लाई कर्व है। सर जी म्यूट है। इस चित्र को बनाने का टेक्निक है कि एक डिमांड कर्व दीजिए मिस्टर ए का और दूसरा डिमांड कर्व दीजिए मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी। टेक्निक को बराबर ध्यान रखिए हम कैसे खींच रहे हैं। पहला जो चित्र है वो मिस्टर ए का है। पहला चित्र जो है, पहला कर्व जो है वो मिस्टर ए का है। मिस्टर ए का खींचेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग और दूसरा कर्व थोड़ा ऊंचा उठा करके खींचेंगे मिस्टर बी के लिए। और तब उसके बाद इसको गिराएंगे। इसको गिराने के बाद ये जो दूरी देख रहे हैं यही दूरी यहाँ लोकेट करेंगे और लोकेट करके दूसरा रेखा जो है यहाँ खींचेंगे। ये दूसरा रेखा हो जाएगा मिस्टर बी का। जो भी दूरी बनेगा, नीचे पतला हो गया तो ऊपर ही पतला हो गया। मान लीजिए कि हम इसको मिटा दिए, टेक्निक आपको बता रहे थे कैसे खींचेंगे। तो पहले खींचेंगे लाल वाला डीए, तब उसके बाद से ये टोटल वाले से गिराएंगे। जो यहाँ डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ऊपर माइनस होगा और दूसरा रेखा जो है ये होगा मिस्टर बी का। सरकार को दो व्यक्ति है, उसके सामने मिस्टर ए और मिस्टर बी। सप्लाई कर्व ये है, डिमांड कर्व ये है। सप्लाई कर्व ऊपर है तो इसका नाम हो जाएगा उत्पत्ति लागत
उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। पिछले क्लास में आपको बताए थे उत्पत्ति लागत समता नियम, इसलिए ओरिजेंटल था सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व जो है उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम सप्लाई कर्व है आपका। अब आपको क्या करना है कि यहां से इसको मिला देना है, यहां से इसको मिला देना है, यहां से इसको मिला देना है। तो अब जो है मिस्टर ए टैक्स देगा PA, मिस्टर बी टैक्स देगा PB, टोटल टैक्स मिल जाएगा PT। तो जब भी हम लोग बनाएंगे PB PA तो टैक्स कितना लगेगा? एक आदमी देगा टैक्स OPA, एक आदमी टैक्स देगा OPA, दूसरा करदाता देगा OPB। इसका डिमांड ज्यादा है, सरकार के खजाने में आ जाएगा OT। तो कर का आधार हो गया हितलाभ। कर हो गया, ये सार्वजनिक वस्तु हो गया। और गौर से देखिए कि लंब में एक जो है OA है, दूसरा जो है OB है और तीसरा है OC है। तो मिस्टर ए का डिमांड है, मिस्टर ए का डिमांड है, उसका हाइट है MA, तो MA बराबर हो जाएगा OPA, MA बराबर हो जाएगा OPA। मिस्टर बी का हाइट है डिमांड कर्व का MB, डिमांड कर्व का हाइट है MB, तो इसका टैक्स का हाइट हो जाएगा OP2 OPB। टोटल डिमांड है MC, तो उतना ही सप्लाई भी होगा, उतना ही डिमांड होगा OT। तो चित्र में हम लोग क्या पाते हैं कि MA प्लस स्मॉल MA MA प्लस MB is equal to MC। MA प्लस MB इज इक्वल टू MC, और वही चीज नीचे देखेंगे
OPA प्लस OPB is equal to OT. Demand is equal to supply. डिमांड भी हो गया OC, सप्लाई भी हो गया। डिमांड हो गया MC, is equal to MC. दोनों बराबर होगा। लेकिन क्या बना दिया अपने पेंसिल का? MA plus MB is equal to MC. OPA plus OPB is equal to OT. Mr. B, he है Mr. A. Mr. A कर, Mr. B कर, और ये हो गया कुल कर। म्यूट कीजिए। तो मिस्टर ए का कर हो गया OPA, मिस्टर बी का कर हो गया OPB, कुल कर सरकार को मिल गया OT। और ठीक ये किसके बराबर है? तो हित लाभ के बराबर है, क्योंकि जो डिमांड होता है यही हित लाभ होता है। डिमांड जो है वही हित लाभ। मोतीलाल जी सर। ये उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत है, इसलिए सप्लाई रेखा ऊपर की ओर है। जी। इसमें दो डिमांड कर्व लिया गया है, DA और DB, जहां दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा DA प्लस DB। तो डिमांड और सप्लाई का जहां कटिंग होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा और सरकार को खजाने में OT टैक्स आ जाएगा। OT टैक्स में मिस्टर ए का हिस्सा होगा OPA, मिस्टर बी का हिस्सा OPB, और दोनों का डिमांड कर्व जोड़ने पर DA प्लस DB होता है। खींचने का तरीका क्या है कि पहले DA डिमांड कर्व खींचेंगे और उसके बाद टोटल खींच लेंगे DA प्लस DB। DA प्लस DB के हाइट में से DA का हाइट को माइनस कर देंगे ऊपर में, और वहां से पास करा देंगे मिस्टर बी का। तो नीचे वाला जो एरिया है वही एरिया ऊपर चला जाएगा। नीचे का जो एरिया है वो किसके पास चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा पूरा एरिया एक का। तो इसको खींचने का तरीका है कि पहले DA खींचेंगे रेखा,
उसके बाद टोटल खींच लेंगे डीए प्लस डीबी, लंब गिरा देंगे, लंब गिरा कर डीए नाप लेंगे, नाप करके इतना ऊपर माइनस कर देंगे और वहां डॉट लगाएंगे, उसी डॉट से डीए को पास कराएंगे। आप लोग कॉपी पर बनाए हैं कि नहीं? बना लिए हैं सर। जी सर बना लिए। व्हाट्सएप पर भेजो हमको, जी व्हाट्सएप भेजिए जिसको बना लिए हैं इसको। उमेश तुम भेजे हो? जी सर जी भेजे हम ही हैं। उमेश अभी नहीं भेजे हो? हाँ सर जी भेज दिए हैं। हाँ तो उसका डिमांड कर, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ऐसा हो रहा है, उसको डाउनवर्ड करो। डिमांड अच्छा कर सर जो जी। खींचे हो ना, तो थोड़ा दबा के जी खींचो, मांग गिरे का है ना, वो आगे चल के हॉरिजॉन्टल हो गया तुम्हारा। डाउन गिरा रहना चाहिए। मेरा देखो चित्र डाउन गिरा हुआ है, तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। एक साइड है, दूसरा साइड जो है उठ गया ऊपर। जी हरि गोविंद, हरि गोविंद, जी सर। तुम जो रंगे हो लाल वाला में रंगो, नीचे रंगा गया है। जी सर। ऊपर वाला जो है डीए प्लस डीबी, ऊपर वाला एरिया लेना है। बूंदा सही लगाए हुए हो, खाली ऊपर में लाल वाला से लकीर खींच के उसको रंगोगे, नीचे वाला मिटा दो। नीचे वाला जो है जी सर। सी बिंदु से नीचे वाला सही है, ऊपर वाला जो तुम्हारा है ना, ऊपर वाला में लकीर गलती से पड़ गया है नीचे। सी बिंदु से खींचे लकीर उधर वाई एक्सिस पे। जी सर। टी बिंदु पर खींचना है। जी गलती से टी बिंदु लिख दिया नीचे। इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जी सर। पकड़ लिए गलती ना? अरे टी को ऊपर कर दो, सी के बराबर, सी बराबर टी, नीचे मिटा दो रबड़ से। तुम भी देख रही हो क्या? जी सर देखे अभी। इक्वल दूरी भी दोनों का एकदम बराबर होना चाहिए, मोटा पतला नहीं होना हो चाहिए। जाएगा, 3 बार खींचेगा तो हो जाएगा। हाँ जी टी के बराबर में टी खींचिए। हरि गोविंद चौहान। जी सर जी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हो? जी सर। सुने हो कि? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हो ना? सर वही है सर, जो कॉस्ट है ना उनकी चौहान वही है हमारी राजपूत वाली। हाँ तो सी वाला जो है ना, सी के ठीक जो सामने कॉस्ट है, खींचो। जो चौहान हमारी वही है सर, पृथ्वीराज चौहान वाली। हाँ अच्छा। आवाज मजबूत हाँ। रखिए फिर। हाँ आवाज पतला मत करो तब तुम तो के रक्षक हो। जी वही सब अब रह गया नाम, पृथ्वीराज चौहान। 5 वो ऐसा हो जाए तो देश हम लोग मजबूत हो जाए। चित्र खींच के भेजो, सी बिंदु से खींचो टी पर।
अनित तुम्हारा ठीक है? जी सर। अनित जी सर। तुम्हारा 100% करेक्ट है। थैंक यू सर। उमेश चंद्रा का भी सही है, खाली डिमांड कर्व को डाउन करना है। जी सर जी कर रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं। और मोतीलाल का सही है। उद्देश्य भी तुम्हारा ठीक है। ठीक है। उमेश चंद्रा जी सर। करेक्ट हो गया। अब इसी घर में 2 बार 3 बार अभ्यास करना, बहुत अच्छा है। ठीक है सर जी। अब हम लोग ये सर जी इसका नाम है, हाँ सर जी, ठीक है। ये थोड़ा सा बता दीजिए, MC बराबर MC। MC बराबर MC का मतलब हुआ डिमांड भी वही है, सप्लाई भी वही है। C बिंदु पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को काट रही है कि नहीं काट रही है? जी सर। तो दोनों बराबर हो गया, तो MC डिमांड भी हो गया, MC सप्लाई भी हो गया। ओके सर जी। MC हाइट है, हाइट का नाम MC दिया गया, और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इकोनॉमिक्स में MC का अर्थ मार्जिनल कॉस्ट भी होता है, उससे नहीं कंफ्यूज। हाइट जो है एक ही रेखा पर दोनों कट रहा है। C बिंदु पर DA प्लस DB रेखा जो है वो काट रहा है किसको? सप्लाई को। मतलब जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो रही है, इक्वल है दोनों, वहां पे दोनों इक्वल है, इसलिए MC बराबर MC कहेंगे। नाम M दिए हैं, N देंगे तो NC बराबर NC। जो भी नाम देना है दे दो, जो दोगे वही बराबर होगा जी। हम M दिए हैं, NC के M ज्यादा कॉमन टर्म है, तो MC। अगर तुमको MC में प्रॉब्लम हो जाता है तो N कर दो। नहीं सर, वो नहीं सर, केवल बराबर विधि पूछ रहे थे सर। हाँ तो बराबर हो गया। कटा जहां दोनों रेखा कटा तो ये बराबर हो जाएगा। और ये कटा तो ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। दोनों डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे को काट रहा है। बराबर। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर जी। अब देखिए, ये जो हम लोग आपको पिछले क्लास में जो बताए, वो भी बोवेन था, ये भी बोवेन है, उसका दोनों मॉडल बताए। काम अधूरा हम नहीं छोड़ते हैं। आपको 80% नंबर उठाना है और उसके लिए अंत तक प्रयास करते रहते हैं। ये वो कहा कि सर हमको 60 में हो जाएगा, हम ला
तुमको 16 हो जाएगा तब मेरे लिए 20% घटा दें। तो थोड़ा प्रैक्टिस से भागता था। चित्र बनाना नहीं चाहता। भागो नहीं, हम एक बार बनाए, आप 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए और हाथ आपका साफ हो जाएगा, समय कम लगेगा, चित्र सुंदर उभरेगा, नंबर अपने गड़ाक से आ जाएगा। नंबर जब आ जाता है तो उसको आश्चर्य होता है। अरे आश्चर्य इसलिए होता है कि लोग पढ़ाता ही नहीं है ठीक से, लड़के को समझा नहीं पाता है या मटेरियल ही नहीं देता है। ओरिजिनल किताब जहां जाएगा सब मटेरियल उपलब्ध है। बाकी किताब में इसलिए नहीं रहता है कि कॉपीराइट है। स्टूडेंट लिख सकता है, टीचर बता सकता है, लेकिन किताब वाला छाप नहीं सकता है। आगरा प्रकाशन, आगरा साहित्य प्रकाशन, लक्ष्मी प्रकाशन, वो प्रकाशन जो भी रहेगा ओरिजिनल बात को वहां नहीं छाप सकता है। तो इसलिए ओरिजिनल किताब को पढ़ना चाहिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और टीचर स्टूडेंट ना भी पढ़े तो टीचर पढ़ के उसको पढ़ावे। समझ गए ना उमेश चंद्रा? जी सर जी। जी सर जी। सर जी थोड़ा सा जगह और बता दीजिए। कह रहे हैं कि जो सर जी एम में ए की जितनी दूरी है और डी ए प्लस डी बी में से उतना घटा देंगे, बी निकल जाएगा। हाँ निकल। अरे 20 किसी का है, 100 तुम खींच दिए ऊपर डिमांड का, तो दूसरा आदमी का 20 को घटाएंगे तो जो बचा हुआ है वो हो जाएगा, जो उसका नाम अब देंगे डीबी। जी जी समझ गए सर जी। एमसी 100 है, एमसी 100 है, एमए 20 है। तो इस 20 को अगर ऊपर में हम पहुंचा दें तो पूरा नीचे का एरिया हो जाएगा मिस्टर बी के लिए। जी। लेकिन अगर दोनों एक साथ बना दे तो हमारा चित्र बनाने में पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, करेक्ट नहीं बन पाएगा। इसे टेक्निक तुमको बताए कि पहले एक व्यक्ति का खींचो और उसके बाद टोटल व्यक्ति का खींचो और टोटल में से एक व्यक्ति का ऊपर घटा दो तो जो बच जाएगा दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा। जी जी समझ गए सर जी। तो ये बोवेन मॉडल है और उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं जो बड़ा ही नाम है इसका, वो है लिंडाल मॉडल। लिंडाल कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तु जो है उसका उत्पादन कौन करती है? सरकार। सरकार। तो सरकार को पैसा का चिंता है? सरकार को पैसा का चिंता नहीं है, लाभ का चिंता है। उसको चिंता है सामाजिक कल्याण का। जरूरत पड़ा तो सब ट्रेनें बंद कर दिया, हवाई जहाज बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर आता और सरकार नहीं रहती तो वो खोले रहता, अपना बच के चलिए। सरकार जो है वो सामाजिक कल्याण की नीति पर चलती है। इसलिए लिंडाल कहते हैं कि बोवेन मॉडल को हम नहीं मानते हैं। पूजा क्यों नहीं मानिएगा? कहा कि बोवेन जो है सप्लाई काय दे रहा है। अरे सप्लाई डिमांड तो प्राइवेट सेक्टर का चीज है। सरकारी जो क्षेत्र है वहां 50 करोड़ आदमी को कि 80 करोड़ आदमी को चावल गेहूं दे रहा है। नवंबर तक बोला है कि देंगे, जरूरत पड़ेगा तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। और कृषि क्षेत्र जो है उसको उत्पादन करता है। कृषि क्षेत्र पर क्या हम लोग जोर दे रहे हैं? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ऐसा उपाय करेगा कि बजट आपका जीरो हो जाए। छोटा फार्म है, छोटा फार्म को सरकार जो है खुद देती है, सारा किट्स देती है।
और अगर नेचुरल तरह से फार्मिंग कीजिएगा तो खर्च एकदम कम हो जाएगा। तो यहाँ तो हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पावर टिलर, इस सब में फंसा के रख दिया, रासायनिक खाद, और सारा हम लोगों का जो सिस्टम था वो उलट गया। उत्पादन भले बढ़ गया, लेकिन आपका मिट्टी का उर्वरा शक्ति घट रहा है, फ्रूट्स का या वेजिटेबल का या फसल का क्वालिटी में असर हो रहा है। इस सब को देखते हुए और आने वाले समय में 9 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन हो जाएगा 2050 में। उसको देखते हुए पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसमें भारत का शेयर जो है विश्व स्तर पर नंबर 2 में रहेगा। मतलब ज्यादा आदमी भारतीय का रहेगा, ना तो चीन का रहेगा। लिंडाल कहता है कि सप्लाई को गोली मारिए, सप्लाई में जो लागत लगेगा सरकार लगाएगी, ध्यान रखिए डिमांड पर, ध्यान रखिए हित लाभ पर। डिमांड का मतलब क्या? हित लाभ। हित लाभ को देखिए और मिस्टर बी के हित लाभ को देखिए और उसी के आधार पर कर का निर्धारण कर लीजिए। देखिए एक ही नए तरह का कंसेप्ट दे दिए। इस कंसेप्ट में ही कहे कि ये देखिए, ये स्क्वायर का एक घर बनाइए और कहा कि ये डिमांड कर्व हो गया मिस्टर ए का, ये डिमांड कर्व हो गया मिस्टर बी का। ए ओ का एक्सिस लीजिए, इधर से ओ वाई, इधर से लीजिए ओ डैश वाई डैश। एजवर्थ डायग्राम जो होता है उसी तरह का बॉक्स बना दीजिए, एजवर्थ बॉक्स एक का। हाँ, और बॉक्स डायग्राम हो गया। ये बॉक्स डायग्राम में खासियत क्या है कि दोनों का बॉक्स डायग्राम में मिस्टर ए रहेगा इधर से और मिस्टर बी का रहेगा उधर से। कहता है कि जहां दोनों कटे वही लंब गिरा दीजिए, लंब गिरा दीजिए। और अब देखिए ओ एम ओ डैश एन, ये हो गया सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु जो है वो ऊपर भी रहेगा मिस्टर बी के लिए। ये किसके लिए है? मिस्टर बी के लिए है। इधर रहेगा सार्वजनिक वस्तु मिस्टर ए के लिए। सार्वजनिक वस्तु ये किसके लिए है? मिस्टर ए के लिए, ए के लिए। ऊपर वाला किसके लिए है? मिस्टर बी मिस्टर बी के लिए, बी के लिए। अभी कहा कि सप्लाई का कोई चक्कर नहीं है। दो गो डिमांड कब रखिए, एक बाएं से दाएं जाएगा, वो दाएं से बाएं जाएगा, दोनों मिला दीजिए। जहां पर दोनों मांगे का पूर्ति हट गया, जहां मांग की रेखा कटे उसका नाम दे दीजिए ई, और वहीं से उसी पर से लकीर खींच दीजिए। तो ई हो गया 40% देगा इधर से, इधर से 60% देगा। टोटल कितना हो जाएगा? 100। मिस्टर ए देगा 40%, मिस्टर ए देगा 40%, और मिस्टर बी देगा 60%। मिस्टर ए देगा 40% और मिस्टर देगा 60%।
हो गया 100%। सरकार टैक्स का बंटवारा कर ली। कहाँ जरूरत पड़ा सप्लाई का? सप्लाई का जरूरत पड़ा नहीं, सप्लाई का कोई जरूरत नहीं है। दोनों का डिमांड कर रखिए, दोनों करदाता का डिमांड कर जहाँ कट करे उतना ही टैक्स लेना है। अब ये टैक्स जो हो गया, ये टैक्स हो गया PA, आई टैक्स हो गया PB, PA एक देगा, OPA दूसरा देगा, OPB, टोटल हो जाएगा 100%। टैक्स कलेक्शन 100%। कहा कि कहाँ जरूरत पड़ा सप्लाई का? झूठ मूठ के बोवेन जो है कांस्टेंट और अपवर्ड समता नियम, वृद्धि नियम में फंसाया हुआ है। सरकार को वस्तु बना के देना है, तो जो पैसा लगेगा सरकार लगेगी, जिस नियम के अंतर्गत होगा उत्पादन करेगी, जनता को देगी। जनता जो है मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दोनों को देगी। मिस्टर ए का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और वो एक्स पर है, ये जो है O'(X' पर जाएगा। O'(X' उल्टा में लेंगे मिस्टर बी का, तो मिस्टर बी लेगा ON, मिस्टर ए इधर से लेगा OM, और दोनों का कटिंग हो गया। कटिंग पर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे दोनों ओर। इधर 0 से शुरू होता है और 100 पहुंचता है, इधर 0 शुरू होता है 100 पहुंचता है। ये यहाँ जब पहुंचेगा तो 100% हो जाएगा। आई यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा तो 100 हो जाएगा। 100% ये हो जाएगा, ये यहाँ पर 100% हो जाएगा। दोनों में बंटवारा करना है, बंटवारा कर दिए। मिस्टर ए से लेंगे OPA, मिस्टर बी से लेंगे O'(P', O'(P'। O'(PB), इधर है OPA। अब जो चित्र आप लोग खींचे या खींच के भेजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। जो कॉपी पर बनाए हुए हैं उसी को फोटो खींच के भेजिए। सुनीता जी उसी जी को सर। हाँ उसी हाँ भेजते हैं। अरे यार
हरि गोविंद तुम्हारा सही है। अनित तुम्हारा सही है। उमेश चना जी सर जी। तुम जो लिए हो ना, हाँ 40 और 60 की लिख रहे हो, गौर से देखो। 40 वाला 40 नहीं है, 40 वाला 60 है और 60 वाला 40 है, मैंने उल्टा हो गया। मिस्टर बी देगा 40%, मिस्टर ए देगा 60%। हाँ सर जी, गलती हो गया। नाप रहे हो? हाँ सर, गलत हो गया है। दबा के खींचो, दबा के ठीक सर जी। खींचो। सर जी ये किताबें आ गई हैं आपकी, हमारे पास 3 किताबें आई हैं। कट गया लगता है सर का। हाँ बना लिए सब आदमी? जी सर। हाँ जी सर। सर जी। सब आदमी अपना फोटो खोलिए। हाँ सर। लास्ट में सब आदमी का चेहरा देखेंगे। मोतीलाल वीडियो ऑन कीजिए। हर राज्य का आदमी है यहाँ, है ना? जी सर। सुनीता जी सर। तुम्हारे से ही शुरू किए थे जी जी ऑनलाइन क्लास जो है, जी। तुमसे ही शुरू किए। हम इसे
पक्ष में नहीं थे, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि अंत में झुकना पड़ा कि नहीं, बहुत अच्छा है सर। नहीं तो हम झुकने लोग के साथ क्लास साथ झुकने के साथ साथ सीखना पड़ा। जी सर, दोनों अरे सर आदमी जी, को, हमको भी। उसके बाद अरे अरे घर में जो छोटा छोटा बच्चा है जी वो सब जान रहा है, वो सब हाँ जून पर क्लास कर रहा था, जी तो हमको आके समझाता था कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कई बार आके खोलता था। कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ अरे सर जी, हम लोग की जिंदगी बन जाएगी कि दूर दूर आशीर्वाद से आपसे। लोग आके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जी जी और सर। 100 स्टूडेंट का पेमेंट किया हुआ है यूएसए को। यूएसए से चलता है, हाँ हाँ जी। यूएसए में डॉलर पेमेंट करना पड़ा, तो हम 100 करवा दिए कि भविष्य में बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो हर रोज एगो दूगो फोन आता है। आप लोग भी आगे बगल जो हो उसको समझाइए कि इसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगता है कि कैसे होगा नहीं होगा। तो हरिगोविंद चौहान को देखिए, उनको यूपीएससी निकालना है जी। इनका 0 बजट एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, इनका क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं। सर आपकी बुक आ गई है सर घर पे? अभी है सब लॉकडाउन में जो है ना, किताब सब अटका हुआ है वो, लेकिन हम क्लास में ही आपको पढ़ा देंगे। ठीक सर। सर जी ये बता दीजिए थोड़ा सा एक बार, ये कैसे विभाजन हुआ है सर, एक्स वाले को वाई वाले का? दोनों का विभाजन कैसे हुआ सो? जी सर, नहीं समझ पाए। समझ, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक बार समझ लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि एक बॉक्स का जो है, ये एक नया तरीका इन्वेंशन किया हुआ एजवर्थ का, इसलिए इसका नाम होता है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। एजवर्थ का कहना है दो व्यक्ति को एक साथ मिलाने के लिए हम लोग का एक एक्स वाई को ऐसे बनाएंगे या दूसरे को उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो 0 से 100 हो जाएगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड नीचे से 0 से ऊपर 100 होगा। दोनों मिल गया। अब दोनों का कटिंग करेंगे तो एक साइड से चलेगा 0 to 100 और उधर ऊपर से चलेगा 0 to 100। तो देखिएगा इधर 60 होगा तो राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड 40 होगा, राइट साइड 60 हो जाएगा। एग्जैक्ट दोनों को बराबर 50 पर काट दीजिएगा तो 50 बाएं हो जाएगा, 50 दाएं हो जाएगा। जी। ऊपर चढ़ा के काटिएगा, जैसे आपका पहला बार गलती हुआ, ऊपर चढ़ा के काट दिए। तो ऊपर चढ़ा के काट दिए तो दाहिना वाला हो गया 40 और बाया वाला हो गया 60, लेकिन आपके दिमाग में था कि 60-40। तो अब आप समझ जाइएगा कि काटिएगा उसके अनुसार हो जाएगा, और जैसा हो जाएगा उससे लिखिएगा। उन्होंने उसका कर्जा खाए हुए कि हम ए को ही 40 दें। अरे अगर आपका बी पर 40 हो गया, ए पर 60 हो गया, तो लगाइए ए पर 60। जी। जैसा चित्र है वैसा ही लिखेंगे। ऐसा मान की रेखा खींचिएगा, जैसा कटिंग हो वैसे लिखना है। तो एक बराबर ध्यान रखना है कि 0 1 का 0 नीचे से शुरू होता है और ऊपर 100 जाता है। दूसरे का चित्र उल्टा है। जी, वही कंफ्यूज किया है सर जी। आप अलग अलग एंगल का ऐसे कीजिए ना, एक्स वाई, या फिर उसको ऐसे, तब समझ में आएगा और दोनों को जोड़ना हो। सर राजू ज्वाइन कर रहे हो क्या? राजू कनेक्टिंग हो रहा है ऑडियो कनेक्ट हो रहा है सर। राजू कनेक्ट हो रहा है सर अभी। बोलिए। बॉक्स सर वर्ग का होगा कि आयत का होगा सर? बॉक्स जब बनाएंगे सर आयत होगा कि स्क्वायर के रूप में बनाएंगे? आयत हो या स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं। स्क्वायर हो तो 50-50 हो जाएगा।
आयत में ही रखना है, क्योंकि एक अमीर आयत। एक गरीब होगा, एक हायर इनकम लोअर इनकम होगा। राजू, यस सर, प्रणाम सर। तुम दाढ़ी क्या बढ़ाए हुए हो? अरे सर, दाढ़ी उड़ी कटाओ भाई, ऑफिस लॉकडाउन Yes, sir. इफेक्ट है। पूरा क्लीन शेव करके आओ, समझे? यस सर, मत पर आओ। दाढ़ी बढ़ाना जो है ना, यस वो सर, कटाने के लिए बढ़ाया जाता है। कोई मर जाता है तो लोग बढ़ाता है, और वो मरा हुआ आदमी के शोक में 10 दिन रखता है, फिर कटा देता है। दाढ़ी को तो एकदम काट के रखिए। यस सर, मोछ को रखना हो तो रखो, समझे राजू? यस मोछ सर, रखो। जी मोछ जो है वो चौहान का निशानी है, वो रखो। लेकिन दाढ़ी तो कट नहीं दो। चौहान Yes, जी को sir. तो मूछ ही नहीं है सर। नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे सर। चौहान जी 11 का बजे सब बात 11 बजे दिन में क्लास होगा, यस सर, और 7 बजे शाम में है रेगुलर, और संडे ऑफ। यस सर, भैया पूछ रहे तुम्हारे बारे में, हम कह रहे वो तो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, लॉकडाउन हो गया है तो रुक गया है। जी एक और लड़का था तुम लोग के साथ, उसका क्या नाम यस सर, था? अमर अमर नाम था। हाँ, उसको भी ज्वाइन करवा दो। क्या Yes, sir. अब पढ़ाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, अब हमसे भेंट होना Yes, नहीं sir. है। यस सर, सर जी, हाँ हमारे एक मित्र थे सर, क्लास लेने के लिए आपसे बात किए थे सर, लिए कि नहीं? आजमगढ़ से, यूपी से, संदीप प्रजापति थे नाम हाँ उनका हाँ, था। प्रजापति वो थे, बतिया रहा था अभी। हाँ सर, कल बात हाँ, किए थे उनको सर। कहिए कि लेने के लिए क्लास हमारा जो है इनफाइनाइट। अरे सर कहे, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ कॉमर्शियल अनंत नहीं है। सर। जितना बार पूछिए, जितना बार जी। पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा डिवोशन है पढ़ाई के प्रति और लड़के को जी। उत्थान करने के प्रति। और 50 साल से इसी काम को कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट सब जो है हमको हाईजेक करके कहता था कि हमरे आ जाइए, हमरे आ जाइए। अब गाँव किसी के आएंगे जाएंगे नहीं, इंडिपेंडेंट हमारा अपना रहे। तो है क्या, वो सब का कमर्शियल है। वो कहेगा कि इतना ही घंटा में पढ़ा के खत्म कर दीजिए। जी समझे ना समझे, उससे मतलब गई तो ये क्या, वो पढ़ाई नहीं है। तो इसलिए जो है कमर्शियल नहीं है, ये है गुरु शिष्य परंपरा। जी सर जी, वो है आपका, अंत अंत तक हम आपको साथ देंगे। और हमारे यहाँ लगातार क्लास चलता रहता है और किसी का कोई कमी नहीं होता है। तो इसलिए आप ऑफिसर बन करके निकलिए, यही हमारी शुभकामना है। और नहीं कोई संकोच नहीं रखिए। नहीं समझ में आए आपसे पूछिए, एक बार न 2 बार, कोई ऐसा नहीं है जो समझ नहीं सकेगा। सर जी। और आप इससे स्मार्ट है। उमेश चंद्रा जो है मूछ भी रखे हुआ है, दाढ़ी भी छोटा छोटा रखे हुआ है। हाँ सर जी। तुम जो है जो आलू बढ़िया रखवा लो। यस डरे सर, नहीं जा रहे हो क्या सर? सैलून डरे नहीं जा रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली कोरोना आए, डर- मतलब गांव में ही थे तो आए, सोचे यहीं करा लेंगे, तो मिलते जुलते ऐसे करके। ना ना, तो वो सैनिटाइजर अपना खरीद के ले जाओ, यस और सर, उसका चाकू छुरी सबको सैनिटाइज अपने से कर दो, यस सर, और तब लगाए। सब रख रहा है सर, सब लगा रखता है। और वो नकली भी रख सकता है, सर अपना जी। रखो असली। सर जी, हाँ, कह रहे हैं सर जी, ये सही से नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए हम। कौन वाला? अरे सर ये सर जो इनको एजवर्थ बॉक्स वाला। बॉक्स जो है ना, दोनों अलग अलग करके बता दीजिए, एक्स जी सर। एक्सिस और वाई एक्सिस और बॉक्स कौन डायग्राम साइड? वाला नहीं समझ पाए हो ना? जी सर जी, नहीं। ठीक है। तब कौन साइड होगा तो ही समझ जाएंगे कि उधर से उसका लेंगे, इधर से उसका लेंगे। हाँ, जी वही जी प्रॉब्लम सिस्टर, है। सही कह रही हैं आप। ठीक ठीक है, अभी हम खींच रहे हैं बोर्ड पर।
एक जो है इस तरह की रेखा है और दूसरी रेखा को इस तरह से बनाएंगे और इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तब क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस हो जाएगा तो एक कर्व ये हो जाएगा, एक कर्व ये हो जाएगा। और गौर से देखिए, यहाँ पर कटिंग हो गया। अब यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, उल्टा है इधर, और इधर जो है 0 है, यहाँ 100 है। ये मिस्टर ए का है, ये मिस्टर बी का है, ये मिस्टर बी का है, नीचे वाला मिस्टर ए। तो लंब वाला जो है ये टैक्स है, और हॉरिजॉन्टल वाला जो वस्तु है अब यहीं से गिराएंगे। अब आप गौर से देखिए, यहाँ 40 हो गया है, ऊपर से देखिए ये 60 हो गया है। फोर्टी 60 हो गया ना? सुनीता? जी सर। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हम्म। बॉक्स बंद हो जाएगा, बॉक्स का निर्माण हो जाएगा, हम्म। बॉक्स का निर्माण हो जाएगा। हम्म। दोनों को जब हम लोग यूज करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो बॉक्स बन जाएगा। बस। बॉक्स बन जाएगा तो ई बिंदु एगो आ जाएगा। जी ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। दो गो चित्र, अलग अलग चित्र है, अलग अलग चित्र को मिलाने को बॉक्स बनता जो है ये टेक्निक बताए हुए हैं। एजवर्थ, जी एजवर्थ अर्थशास्त्री हैं, इसलिए एजवर्थ बोला जाता है। हर जगह देखोगे बॉक्स बॉक्स चित्र, ये चित्र बॉक्स चित्र का निर्माण का तरीका है, बॉक्स चित्र के निर्माण का तरीका है। दो गो चित्र होगा, दोनों चित्र को मिला देंगे तो दोनों का डिमांड कर्व कहीं ना कहीं तो कटेगा ही। अब हम लोग जानबूझ के उसको ऐसा काटेंगे कि 40-60 हो जाए। अगर नहीं कीजिएगा तो हो सकता है इधर 60 हो जाए, उधर 40 हो जाए। एग्जैक्ट बराबर पर काट दीजिएगा तो 50-50 हो जाए। तो 50-50 और एकदम इक्वल डिमांड ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। किसी भी चीज का मांग कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। किसी का निम्न आय वर्ग है और उच्च आय वर्ग है तो अलग अलग टैक्स देगा और यूज करेगा, अलग रुचि अलग है। तो इसलिए जो है 40-60। अब जो इस चित्र में एक बार उमेश चंद्रा समझे कि नहीं बात को? हाँ सर जी समझ गए सर जी। जो ऊपर वाला 100 है, वो एक है, ऊपर वाला 100 है। हाँ सर वो किसका है? ए वाले का है? ए वाला है ना, मिस्टर ए लिखा हुआ है। वो 100 पूछ रहे हैं ऊपर वाला। हाँ भाई, तो वाई रेखा पे है ना 100 तक, 0 से 100। 0 यहाँ है, इसके ऊपर 100 है तो ए का है। 0 अच्छा सर। 100 नीचे है तो ये बी का है। 100 मिस्टर ए का है, 100 मिस्टर बी का है। 100 मिस्टर ए का है, 100 मिस्टर बी का है। मिस्टर ए का 100 ऊपर रहेगा और मिस्टर बी का 100 नीचे रहेगा। अब कहता है कि ई बिंदु जो है संतुलन बिंदु कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि 40+60 बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो जो सरकार को चाहिए वो मिल गया। समझ में आया कि नहीं उमेश? जी सर जी आ गया एकदम। एमी टैक्स जो है वो मिस्टर ए देगा और
एनी टैक्स जो है मिस्टर बी देगा, उधर से समझ लीजिए कि बी का है, इधर से ए का है, 100 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं तब क्या कीजिएगा? इधर चलाइएगा, इधर चलाइएगा पे हम यहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ नहीं रहना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ रहिएगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घाटा बजट हो जाएगा। सर कैसे 20 हो जाएगा? अरे दूरी नापो ना, दिमाग करो, रेखा से दूरी नापो। इस रेखा नापोगे तो 20 पड़ेगा, इधर देंगे तो ये भी 20 से 20 पड़ेगा। रेखा से ही नापा जा रहा है। यहाँ जो नापे 40, तो इस रेखा से बाएं 40, इस रेखा से चाहे 60, क्योंकि कटिंग है। कटिंग पर जो नियम कहा जा रहा है कि सवेरे उठिए और ब्रश कीजिए, नहाइए, धोइए, तब पढ़ने आइए, तो नियम बना हुआ है कि मांग की रेखा दोनों का कट करेगा तब 40-60 होगा। आए बाएं कीजिएगा तो उत्तर आए बाएं आएगा। अब देखिए हम लोग 40-60 को त्याग दिए, कह ना भैया हम लेंगे एफ जी। एफ जी लीजिएगा तो आपका पूर्ति पड़ेगा नहीं, घाटा हो जाएगा। कैसे? तो 20% इधर से आएगा, 20% इधर से आएगा, तब 40 ना हुआ, 40% हुआ, 100 तो हुआ नहीं जी। कितना का घाटा हो जाएगा? 8% का। अरे घाटा कितना का हो जाएगा? 60 के बराबर घाटा हो जाएगा। तो कहता है कि ई बिंदु से दाहिनी ओर नहीं घसकेगा वो। आपसे दिमाग में, अगर आपके दिमाग में आता है कि ई से दाएं काहे नहीं जाएगा, तो दाएं इसलिए नहीं जाएगा कि 20-20 होके 40 ये रह जाएगा जी। ई पर रहेगा तो 40-60-100 है जी। आपको सांस लेना है, नाक है, नाक बंद क्योंकि नाम न लेंगे सांस, तो क्या होगा? मर जाएंगे। सैचुरेशन गिर जाएगा सर। हाँ, मतलब अब नाक है, आप बंद क्यों है कि नाक बंद क्यों? कोरोना से बचाव के लिए कुछ लोग नाक ही बंद करके चल रहा है रोड पे। हाँ, कि नाक बंद, वो जो कोरोना वाला जो जी मुंह में लगाने पर लगता है कि बेहोश हो जाएंगे। सर जी अगर बाएं जा रहे हैं तब सर इस बाएं तो भी संतुलन नहीं ना होगा। आपको पहले संतुलन तो दाएं ना, दाएं गए तो घाटा हो जाएगा जी। खा जो चीज आप घाटा हो रहा है देश को डुबाने के दाएं ले जाइएगा। मैं जैसे बता कोई रहे कह हैं रहा है कि लॉकडाउन में जो खाना देता है वो प्लेट में शाकाहारी है, चिकन रोस्ट नहीं दी। बताइए, लॉकडाउन में आपको दे रहा है खाना खाने के लिए, तो चिकन रोस्ट खोजिएगा और चाउमीन खोजिएगा। जिंदा रहने के लिए चावल दाल सब्जी खाइए। तो कहता है ई पर रहिएगा तो नॉर्मल रहेगा, देश चलेगा ठीक से। जी। लेगा गरीब से, साथ लेगा अमीर से, काम चलेगा, वस्तु बनेगा। अगर कूद ई से चले जाइएगा एफ और जी पर, तो बजट घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बजट घाटा। बजट घाटा। घाटा का बजट हो जाएगा। तो घाटा का बजट समझ गए उमेश चंद्रा? समझे तुम घाटा बजट? हाँ सर जी समझ गए। तो खाली ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे ई से इधर गया बाएं तब भी और घाटा हो जाएगा। समझा दीजिए एक बार इसको भी सर जी। क्या चीज? जैसे कह रहे हैं सर जी समझा रहे हैं हम समझा रहे हैं तुमको घाटा, और तुम छटक जी। के बाएं जा रहे हो। सिंगी मछली जो होता है ना, तौलने जाओगे ना
छटपट छटपट करेगा, कूद जाएगा तराजू में से। ये सर समझ गए तो सर क्या ये। करता है, 5 किलो से उसको माथा पर पटकता है और तब तराजू पर रखता है, तो छटपट आता नहीं। हम तो आगे वाला समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ लेकिन गए ये क्यों वाला। नहीं जाएंगे? सर जी उसको घाटा हो जाएगा ना उस दाहिने चल से जाएंगे मिले। तो जो काम संतुलित हो सकता था वो घाटा के बजट में क्यों सरकार जाएगी? जी बिंदु पर रहेगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा आ गया सरकार का कि ना हम ये वाला जगह बाएं जाएगी। अब बाएं में देखिए क्या हो रहा है। बाएं में ईस्ट के बजाय ई आ गया G1 पर, G1 पर, आई आ गया F1 पर। अब गौर से देखिए, G पर लिखिएगा तो बाएं ओर मोड़िए तो ये हो जाएगा 60%। इसको दाएं मोड़िए तो ये हो जाएगा 80%। तो 80% और 60% सरप्लस बजट हो जाएगा। 80 दे रहा है मिस्टर बी और 60 दे रहा है मिस्टर ए। सरकार के खाना आ जाएगा कितना? 140। 140। तो सरकार बिरला नहीं ना है, अंबानी नहीं है। सरकार जो है वो सरप्लस बजट को भी लात मार देगी, कहेगी कि हम क्यों लेंगे जरूरत से ज्यादा। 80 और 60 हमको चाहिए, 40 और 60 यहाँ की दोनों मिल करके 100 हो जाए। सरकार को जितना खर्चा लगेगा उतना ही ना लेगा, खर्चा से ज्यादा लेगा वो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला कि न तो इधर आवेगा न तो इधर आवेगा, जब भी रहेगा तो इसी बिंदु पर रहेगा, ई बिंदु पर। जब भी आएगा तो कहाँ रहेगा? ई बिंदु पर। ई बिंदु पर चक्री काटते हुए अब लेके ऐसे ऐसे ई पर पहुंच जाएगा। मकर जाल होता है ना, मकर जाल, मकर जाल का मकड़ा कहाँ रहता है? ई बिंदु पर रहेगा, सेंटर में। तो देखिएगा हवा से भी कोई असर नहीं हो, लटका रहेगा ऊपर। तो बजट में घाटा होगा, बजट में सरप्लस होगा, बजट संतुलित होगा, तो ये संतुलित बजट को प्रेफर करेगा। सर बिहार के लिए सुशील मोदी बोलते हैं कि सरप्लस बजट हो रहा है। बिहार में सरप्लस बजट रहता है, सुशील मोदी बोले थे। हाँ, वो दिखाता है कि हम अमीर हो गए, राजस्व ज्यादा आ रहा है, खर्च कम। अरे खर्च करना है तुमको, राजस्व लेके रखना है। ये सब चोचला है दिखाने के लिए। इतना गरीबी है, इतना बेरोजगारी है, इतना ये है, और आपको सरप्लस बजट बनेगा। सरप्लस बजट का मतलब हुआ इनएफिशिएंसी, पर्याप्त खर्च नहीं होना। सब पैसा तो लौट जाता है। मास्टर साहब का रोड पर आ रहा है, उसका सैलरी कम दे रहा है और तुमको सरप्लस बजट हो रहा है। यह हास्यास्पद बात है। भारत का सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में रहता है और आपको पैसा बच रहा है, सरप्लस हो रहा है। तो फिर केंद्र से क्यों मांग रहे हैं जब सरप्लस है? तो इसलिए वो सब कमजोरी छुपाने का तरीका है। गवर्नमेंट को सरप्लस बजट कहाँ से होगी? इतना काम है सरकार के पास, सब काम हो गया तो भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो बजट बनाने वाला जो होगा वो न तो G1 F1 को पसंद करेगा न GF को पसंद करेगा। जो पसंद करेगा उस पॉइंट का नाम होगा ई,
जहाँ की दोनों मांग की रेखा दूसरे को काटती है। उमेश चंद्रा समझ में आ गया? जी सर जी। अच्छा, चित्र बना के भेजो, 2 सेट भेजो तुम। जी अभी सर। वाला चित्र 2 सेट भेजो, बाएं दाएं दोनों खींचते हुए। दैट्स जी ऑल। सर जी। क्लास आपका खत्म हो रहा है। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर।